हेलो बडीज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं वापस आ गई हूँ एक नया सा वीडियो लेके एंड दिस वीडियो इज़ ऑफ कोर्स फॉर माय 10th जूनियर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सब्जेक्ट इंग्लिश और आज मैं आप लोग को उसके टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ फॉर स्कोरिंग अबव 95 इन योर 10th बोर्ड्स। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गो। अभी देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताती हूँ। गोल्डन रूल ऑफ दिस वीडियो दैट इज प्रैक्टिस प्लस प्रेजेंटेशन इक्वल्स टू 95 प्लस मार्क्स। अब प्रैक्टिस क्या करना है वो तो मैं बता दूंगी, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, पेपर प्रेजेंटेशन, वो आप लोग बताओ कि मैं बताऊँ या नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ मुझे लास्ट वीडियो में भी कहनी थी बट आई फॉरगॉट। फर्स्ट थिंग इज कि जिनके प्रीलिम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, वेल एंड गुड, आप लोग को और प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके बोर्ड्स भी अच्छे जाए। एंड जिनके प्रीलिम्स अच्छे नहीं जा रहे हैं वो डिमोटिवेट मत होना, उल्टा जिस वजह से आपका वो सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं उन चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा फोकस करना और फिर देखना आप लोग के जो बोर्ड के एग्जाम्स है बहुत अच्छे जाएंगे। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, लाइक मेरे जो मैथ्स के पेपर थे, मैंने बेसिक लिया था, मेरा जो मैथ्स का मैंने प्रीलिम दिया था, हम दूसरे स्कूल में प्रीलिम्स देने गए थे, तो मेरे बहुत घटिया मार्क्स आए थे, बहुत घटिया मार्क्स आए थे। एंड आई वॉज लाइक कि अरे यार मेरे प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, पर मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया बिकॉज मुझे पता था कि या तो मैं टेंशन ले लूँ या तो मैं पढ़ लूँ। तो रादर देन टेंशन लेना, आप जिस चीज़ में वीक हो उस चीज़ पे फोकस करो तो डेफिनेटली आपका वो जो चीज़ है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और फिर बोर्ड में आपको उसमें तो एटलीस्ट मार्क्स नहीं कटेंगे। तो हाँ, ये तो थोड़ी ज्ञान की बातें थी स्टार्टिंग के लिए ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हो अबाउट योर प्रीलिम्स। सो गाइज, जिस तरीके से इंग्लिश का पूरा पेपर पैटर्न होता है हम उस तरीके से चलने वाले हैं। सो अगेन दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज हमारा कॉम्प्रीहेंशन जिसमें सीन और अनसीन पैसेज आते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज ग्रामर एंड देन उसके बाद राइटिंग स्किल्स एंड लास्ट में आता है आपका लिटरेचर सेक्शन। सो सबसे पहले आते हैं कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन ए। सो गाइस, कॉम्प्रीहेंशन में कैसा होता है, दो आता है, अनसीन आता है और सीन आता है। तो आई डोंट थिंक तो सीन में आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपकी जो एनसीईआरटी है उसे रीड करना है थॉरली, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अनसीन। तो अनसीन पैसेज के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स जो है वो पढ़ो, बिकॉज ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सैम्पल पेपर में जो अनसीन पैसेज आया होता है वो रिपीट हो सके, या तो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसमें से आप अनसीन पैसेजेस प्रैक्टिस करो। और उसमें एक और चीज़ आप लोग को चाहिए होगी, रीडिंग स्पीड। देखो, अभी टाइम मैनेजमेंट करना इज़ वेरी नेसेसरी, वरना इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा लेंदी हो जाता है लास्ट तक, लिटरेचर पार्ट तक जाते जाते। तो हाँ, आप लोग को रीडिंग अपनी थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी रीडिंग में। जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको अगर लग रहा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैसेज में, उसको अंडरलाइन कर लो, फिर बाद में जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो आपको ईजी होगा आंसर्स ढूंढने में। तो ये था आप लोग कैसे कर सकते हो अनसीन पैसेज। अब मैं बताती हूँ मैं कैसे करती थी, ठीक है, आप लोग फॉलो कर सकते हो एंड आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे ही करते होंगे, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू मैं कैसे करती थी। कि लाइक अगर यहाँ पे पैसेज है और उसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं तो मैं पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ती थी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने के बाद माइंड में मेरे को आइडिया रह जाता था कि इस रिलेटेड अगर कोई आंसर मुझे मिल रहा है तो मैं फटाफट से लिख लूँ, टाइम वहाँ सेव होता है, ठीक है। रादर देन आप पूरा पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ो, फिर उसके आंसर ढूंढो, टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा। पर ठीक है, अगर आपको मेरा वाला मेथड नहीं जम रहा कोई बात नहीं, आप ये वाला फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं ग्रामर वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो ग्रामर वाले पोर्शन में मैं कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो आप लोग कर लेना। तो देखो गाइस, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स है जैसे कि टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रीपोजिशंस इन आर्टिकल्स, फिर एरर करेक्शन एंड एडिटिंग क्वेश्चंस। ये सारे टॉपिक्स है, ये प्रैक्टिस कर लेना और ट्राई करना कि डेली आप ग्रामर के एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करो ताकि इसकी जो हैबिट है वो छूटे ना और फिर एट द लास्ट मोमेंट आपको ये ना लगे कि अरे टेंसेस क्या है, क्लॉजेस क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ग्रामर पोर्शन इज लाइक उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं लगा सकते, याद करना पड़ेगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, या तो एडिटिंग करेक्शन है कैसे करना है। जितना ज़्यादा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको कैसे करना है। अब आते हैं राइटिंग सेक्शन पे, जिसमें होता है लेटर, एसे, नोटिस, डिबेट, स्पीच। सो ये सारे टॉपिक्स होते हैं, नोट राइटिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं। सेकेंड थिंग इज आपने जो लेटर है उसका बॉडी कैसा लिखा है एंड द लास्ट थिंग इज कंक्लूजन एंड दैट सैल्यूटेशन वाला पार्ट। और नेक्स्ट चीज़ वो लोग ये देखेंगे कि आपका जो वर्ड है, वोकैब्युलरी आप कैसा यूज़ कर रहे हो।
राइटिंग सेक्शन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे टीचर जो है वो आप लोग के वोकेबुलरी से इम्प्रेस होते हैं इफ़ यू आर यूजिंग मोर हाई फाई वर्ड्स। जैसे कि अगर आप लोग लिखना चाह रहे हो वेरी गुड, तो वेरी गुड की जगह आप एक्सेलेंट लिखो, इट विल गिव अ मोर नाइस इंप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है उसकी जगह आप लिख सकते हो क्रूशियल, या तो अगर कोई चीज़ लिख रहे हो वेरी सैड तो यू कैन राइट हार्ट ब्रेकिंग। तो ऐसे वर्ड्स आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जनरली गूगल पे सर्च कर लेना कि रैंडम जो डेली यूज वर्ड्स होते हैं ना, उनकी जगह पे कोई अच्छे हाई फाई वर्ड्स बता दो जो हम लोग एग्जाम में यूज कर सके। सो व्हाट यू हैव टू डू, यूज इंप्रेसिव वोकैबुलरीज। ओके, नेक्स्ट इज स्टिक टू द वर्ड लिमिट। गाइज ये चीज़ मैंने भी बहुत बार मतलब ऐसे गलत करी है जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। देखो, अगर आप लिख रहे हो किसी भी टॉपिक पे, लाइक स्पीच लिख रहे हो अबाउट एनवायरनमेंट, चलो भाई यही बहुत कॉमन टॉपिक है, तो एनवायरनमेंट के ऊपर अगर आप लिख रहे हो स्पीच, तो व्हाट यू आर डूइंग, आपको सब आता है उसमें, आपको फॉर्मेट पता है कैसे लिखनी है, गुड मॉर्निंग टू ऑल द जूरीज एंड ऑल, फिर टॉपिक लिखना है, फिर उसके बाद स्पीच लिखना है, लास्ट में थैंक यू लिखना है, सब लिख दिया। उसमें लिखा है कि 100 वर्ड्स में लिखना है, पर आपने क्या किया, एक पेज पूरा भरा, दूसरा पेज भरा, दूसरा करके तीसरे पेज में आधा तक भरा, इतना सारा लिखोगे एंड देन यू आर आस्किंग द टीचर कि मार्क्स क्यों काटे, मैंने पूरा सही लिखा है। भले आपका पूरा सही हो, उसमें मार्क्स कटेंगे क्योंकि वर्ड लिमिट दी हुई थी, दैट इज़ 120 वर्ड्स या तो 100 वर्ड्स। अगर आप उसे एक्सटेंड करोगे तो मार्क्स कटेंगे। सो नेवर डू दिस मिस्टेक। वर्ड लिमिट दी है तो उतना ही लिखो, ना कम लिखो ना ज़्यादा लिखो, उस वर्ड लिमिट के आसपास लिखो, तो आई कैन गारंटी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे राइटिंग सेक्शन में। ओवर लॉन्ग आंसर्स लिखोगे तो आप मार्क्स लूज कर सकते हो, इसलिए ट्राई टू राइट लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी ये तो बात हो गई राइटिंग सेक्शन की। अब आते हैं हम लिटरेचर वाले पोर्शन पे जो इंपॉर्टेंट है, आई मीन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लिटरेचर सेक्शन को मास्टर करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बता देती हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करोगे ना तो आई कैन गारंटी यू आपके लिटरेचर सेक्शन में लीस्ट से लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स कटेंगे। सबसे पहले चीज़, आई ऑलवेज यूज टू से दिस एंड आई विल ऑलवेज से दिस कि रीड योर एनसीईआरटी थोरोली एंड वाइजली। आपके एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स पढ़ो। जिन्हें पढ़ना नहीं पसंद, एनिमेशन वीडियोस देख लो, टाइम पास भी होगा प्लस याद भी हो जाएगा, ठीक है। लाइक मैं खुद भी ये चीज़ करती हूँ। इंग्लिश की एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले आई यूज टू वॉच वीडियोज़ ऑफ ऑल द चैप्टर्स। वीडियो देखने से ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो देख लेती थी, मुझे सारे चैप्टर्स याद हो जाते थे। एंड राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। अभी चैप्टर के रिलेटेड कुछ पॉइंट बता देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि उस पॉइंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो वो किस थीम के रिलेटेड है वो देखो। अब वो चैप्टर किसने लिखा है, पोएट के नाम याद करो। वैसे तो पोएट के नाम से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, पर स्टिल एक बार आप रीड कर सकते हो ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाए। फिर नेक्स्ट थिंग यू कैन डू द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि आपको उस स्टोरी से या तो उस पोएम से क्या सीखने को मिला है, या फिर वो जो पोएम या पर्टिकुलर स्टोरी है वो क्या कन्वे कर रहा है टू द ऑडियंस। नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग दैट इज कैरेक्टर स्केच। उसमें कितने कैरेक्टर्स है, कौन सा कैरेक्टर कैसा है। अभी हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस करने। ऐसे क्वेश्चन मत प्रैक्टिस करो जो बहुत यूनिक है, या तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस नहीं करने। मॉडरेट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जो बहुत ज़्यादा इंपेरेटिव है फ्रॉम दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इंग्लिश में आप लोग को क्या करना है, देखो इंग्लिश में कहानियां नहीं बनानी, कहानियां बनाओगे तो वो कहानियों के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। राइट टू द पॉइंट, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। अननेसेसरी डिटेल्स मत लिखो, खाली खोटी का टाइम वेस्ट होगा जो हमें नहीं चाहिए, है ना। तो हमको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अगर उसमें पूछा है राज कौन है तो लिख दो राज कौन है, ठीक है। फालतू बकवास मत करो कि राज का एक भाई था, राज की एक मम्मी थी, वॉट एवर पूछा है वो लिखो। एक्स्ट्रा डिटेल मत लिखो, एक्स्ट्रा के मार्क्स नहीं मिलेंगे। और लास्ट चीज जिस पे आपको फोकस करनी है दैट इज पोएटिक डिवाइसेस, लाइक एलिट्रेशन हो गया, मेटाफर हो गया, सिमिलीज हो गए, या फिर बहुत सारे होते हैं जो आपके टीचर्स ने भी शायद लिखवाया होगा। नहीं लिखवाया होगा तो गूगल पर जाके पर्टिकुलर चैप्टर के लिए पोएटिक डिवाइसेस देख लेना, राइमिंग स्कीम्स देख लेना और वो एक बार रिवाइज कर लेना। अभी बताती हूँ मैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर्टिकुलर देखो कैरेक्टर स्केच पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड आई गेस आते ही हैं, या तो और ऑप्शन में आते हैं या तो सिंपल एक क्वेश्चन आता है। लाइक चैप्टर जो है, जिस चैप्टर में कोई एक मेन कैरेक्टर वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कैरेक्टर का पूरा कैरेक्टर स्केच आपको बताने के लिए आएगा। लाइक वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, लुक वाइज कैसा है, वो सारी चीज़ें। फिर आपको आ सकता है कि पर्टिकुलर चैप्टर लिखा है और उसकी 2-4 लाइंस लिखी हुई है और नीचे क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें एलिट्रेशन क्या है,
या तो मेटाफर कहाँ है या तो सिमिली क्या है, ठीक है। या तो पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर का थीम क्या है, या तो ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो ऑडियंस से क्या कन्वे करना चाहता है, या तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या मैसेज मिलता है। सो इंग्लिश का पेपर अभी 15 फरवरी को आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माई जूनियर्स एंड आई होप आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाए। डू नॉट टेक अननेसेसरी स्ट्रेस। सो गाइज दैट्स फॉर ऑल, आज के लिए इतना ही एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। Don't forget to subscribe my channel for more such content and till then take care and bye.